ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शैलेंद्र है। आज 12 जनवरी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ट्रेनिंग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सीजीपी कंसल्टेंट। सो हमारे पास दो तरीके के कोचेज हैं। एक कोच है एलएफपी कोच जो फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन कराने में मदद करते हैं, और एक हमारे सीजीपी के कंसल्टेंट हैं जो सीजीपी के प्रोडक्ट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। और सीजीपी के कंसल्टेंट कस्टमर के जगह पे विजिट भी करते हैं। ऑब्वियसली उसका एक्सपेंस कस्टमर ही पे करता है, बट अगर रिक्वायर्ड होती है और कस्टमर सीजीपी का क्लाइंट अगर हमारे सीजीपी कंसल्टेंट को बुलाता है तो उसके यहाँ पे विजिट करते हैं। कस्टमर भी उनसे आके मिल सकता है और वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। अब सीजीपी के कंसल्टेंट, दे आर हाईली पेड, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, बहुत सारे ईयर्स का तजुर्बा है। दे आर डिफरेंट 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 इंडस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। इनको बहुत अच्छा नॉलेज है। तो जब आपको ये चीजें पता होंगी तो जब आप सेल्स पिच करोगे तो आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी, काफी नॉलेज मिल जाएगा आपकी सेल्स पिच में, पिच करने के लिए प्रोडक्ट में। जैसे आप ये भी पिच कर सकते हो, एलएफपी सेल्स करते समय भी आप इनको पिच कर सकते हो। कैसे पिच कर सकते हो? अमोद मंडल जी, पिच करने का बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। दिवस कुमार राम जी, क्या पिच करने का सही तरीका है कि जब आप कहते हो कि सर जब आप एलएफपी अटेंड करते हो तो एलएफपी के टाइम पे आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी मिलते हैं। ब्रेक, टी और लंच, डिनर के टाइम पे आपको उनसे फ्री कंसल्टिंग करने का मौका मिलता है। गाइस ध्यान से सुनिएगा, फ्री कंसल्टिंग करने का मौका मिलता है फेस टू फेस। हम एलएफपी वेबिनार में भी प्रांशु सर भी बोलते हैं कि 30 मिनट के लिए आपको फ्री कंसल्टिंग करने का मौका मिलता है। तो आप ये पिच कर सकते हो। वो पूछेगा वो कौन है, तो उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बट उनके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान में रहे। सो ओम प्रकाश गौतम जी, क्या ध्यान में रखना है? एक चीज ध्यान में रखनी है कि सर ये हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से इन्हें हमने हायर किया है, इनको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, और ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्ट है, ये लाइन आप यूज कर सकते हो। कोई मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्ट है, कोई रिटेल का एक्सपर्ट है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट है, कोई ऑपरेशन का एक्सपर्ट है, कोई ज्वेलरी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट करके उनकी एक वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो। दैट इज वन। नंबर 2, नंबर 2, जिन लोगों ने एलएफपी सेल किया होगा, जिन लोगों ने एलएफपी सेल किया होगा, और आप में से कुछ लोग क्वालिफाई करके 15, 16, 17 वाले इवेंट में आओगे भी, ठीक है? 15, 16, 17 वाले इवेंट में आप आओगे भी। तो जब आप आते हो तो उदाहरण के तौर पर ओम प्रकाश गौतम जी आएंगे, एलएफपी इवेंट में आते हैं अगर इन्होंने क्वालिफाई कर लिया होगा। अब इनके कस्टमर भी हैं। तो अब ओम प्रकाश गौतम जी का एक सूत्री काम होगा कि एलएफपी को अपग्रेड करना है सीजीपी में। तो जब आप सीजीपी में अपग्रेड करने का काम करोगे तो अगर आप कंसल्टेंट को जानते होगे, कंसल्टेंट का नाम क्या है, वो किस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, तो अपने कस्टमर को उसी कंसल्टेंट के पास डायरेक्टली ले जाके मिलवाओगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे मनीता जी अभी आई थी पिछले पिछले वाले शायद एलएफपी इवेंट में। सो उनको अगर एक्सपर्ट का नाम पता रहेगा, उसके बारे में बेसिक प्रोफाइलिंग पता रहेगी, तो अपने कस्टमर को सीधे जाके मिलवा देंगी। तो इसलिए ये आपको मदद करेगा। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन दे देता हूं, टॉपिक से थोड़ा हटके बट अभी याद आया। आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है एलएफपी का, वो इवेंट टू इवेंट नहीं है, वो मंथ ऑन मंथ होता है। सो उदाहरण के तौर पर 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जिन्होंने 6 लाख किया होगा वो जनवरी के इवेंट में आएंगे। 6 लाख का आपका क्राइटेरिया होता है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 6 लाख कर दिया तो आप जनवरी के इवेंट में आ सकते हो। नो 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 नो। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में जो आप 6 लाख करोगे तो आप फैब के इवेंट के लिए क्वालिफाई होगे। मैं समझा पाया? इवेंट टू इवेंट आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे राम केशव दास जी। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 6 लाख का कर दिया, मुझे जनवरी वाले इवेंट में आना है। नो 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 नो। आपका जो आईबीसी का बिजनेस एडवाइजर का जो इवेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो मंथ ऑन मंथ, यानी दिसंबर में अगर आप 6 लाख या उससे ज्यादा करते हो तो आप जनवरी में आओगे, जनवरी में करोगे तो आप फैब में आओगे, फैब में करोगे तो आप मार्च में आओगे। ऐसा है अभी तक। अरविंद जी कह रहे हैं 8 लाख है। ओके, हो सकता है, मैं 19, 20 हो सकता है। 6 लाख पे क्वालिफिकेशन है, 8 लाख पे? 6 लाख पे है शायद इवेंट, 6 लाख पे है शायद, आई गेस 6 लाख पे है, बट एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, मैं भी चेक कर। तो यहां तक क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है। कोई मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है कि सीजीपी के कंसल्टेंट का इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? एक दो लाइन में कोई चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है, देन आई ओपन द प्रेजेंटेशन। जल्दी से पॉइंटर्स,
लिखो भाई, मुझे माना कि सर्दी है, टाइप करने में दिक्कत हो रही है। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट वैलिडेशन के लिए, ठीक है। बेसिक क्लैरिटी के लिए, ठीक है। ओके। और क्लियर आइडिया अबाउट सीजीपी, आईपीओ में जाने के लिए। देखो, आप में से ज्यादातर लोग देखो सीजीपी नहीं बेचते हो। सीजीपी बड़ा बिजनेस बेचता है। आपको अगर उनके बारे में पता होगा तो आपको एलएफपी पिच करने में भी मदद मिलती है। बट कंसल्टेंट से कोच को मिक्स मत करना। कोच जो है शत्रुघ्न तिवारी जी, वो आपके फ्रेमवर्क के एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। और एलएफपी वाले को कंसल्टेंट नहीं मिलता, कंसल्टेंट सीजीपी वाले को मिलता है। बट आप एलएफपी पिच करते समय उसे बोल सकते हो कि सर, जब आप एलएफपी में आओगे, अगर आप लेते हो, तो वहां पे आपको हमारे सीनियर कंसल्टेंट से भी मिलने का मौका मिलेगा, जो आपको फ्री कंसल्टिंग करते हैं। यस। शिव दयाल जी ने लिखा है, किस कस्टमर को किससे मिलाना है अगर आप एलएफपी इवेंट में होगे, ठीक है। वैल्यू प्रोवाइड के लिए। चलिए अब मैं प्रेजेंटेशन पे चलता हूं। सो लीडर्स ऑफ बड़ा बिजनेस, योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। बड़ा बिजनेस की अब टैग लाइन है, योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। इसको आप लोग याद कर लीजिए। लीडर्स ऑफ बड़ा बिजनेस। जब लीडर्स की बात आती है तो सबसे पहले अपने हम सबके गुरुदेव जी आते हैं। और वो गुरुदेव जी कौन है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा। 300 से ज्यादा एक्सपीरियंस की उनके पास टीम है, जिनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उनकी टीम का। उसके बाद आते हैं सीए अखिल जैन सर, ये हमारे को फाउंडर। थोड़ा आराम से चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये हमारे अखिल जैन सर हैं, ये को फाउंडर हैं। ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। कंपनी में ये को फाउंडर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की हैसियत से कार्यरत है। ममता जी, समझ में आया? ये बड़ा बिजनेस में को फाउंडर हैं, सीए भी हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और ये चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की हैसियत से कंपनी में कार्यरत हैं। 28 साल से अधिक का तजुर्बा है इनका। और इनकी जो प्राइमरी स्किल है, फंड रेज के एक्सपर्ट हैं। कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये इनकी प्राइमरी स्किल है। सेक्टर स्टील, ऑयल एंड गैस एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करके आए हुए हैं हमारे पास। स्टील सेक्टर में भी काम किया है, ऑयल एंड गैस में काम किया है, फाइनेंस इंडस्ट्री पे काम किया है। इंपैक्ट क्या है इनका? लीड फंड रेजिंग राउंड्स फॉर अबाउट $800 मिलियन से ज्यादा का फंड रेज किया हुआ है। 250 ट्रांजैक्शन के थ्रू इन्होंने 800 से मिलियन ज्यादा का फंड रेज किया हुआ है। तो आप ये बता सकते हो कि सर, हमारे को फाउंडर हैं, वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, फंड रेजिंग में एक्सपर्ट हैं, कैपिटल मार्केट में एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक्सपर्ट हैं। सो अगर कोई कहता है कि मुझे फंडिंग की जरूरत है, तो आप उनको ये कह सकते हो कि सर, अगर आप एलएफपी लेते हो, आप हमारे इवेंट पे आओगे, तो हमारे को फाउंडर अखिल जैन सर से मिलोगे, जो इन्वेस्टमेंट फंडिंग में आपको गाइड कर सकते हैं। ये मत कहना महिता जी कि इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फंडिंग कर देंगे, बट ये आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि 800 मिलियन से ज्यादा फंड रेज इन्होंने किया हुआ है अपने जीवन काल में। भाई लोग, मैं समझा पा रहा हूं? समझा पा रहा हूं? समझा पा रहा हूं? ठीक है। रामकेशव जी, समझ में आ रहा है? इससे कीवर्ड उठाने हैं। ओम प्रकाश जी, समझ में आ रहा है? इससे कीवर्ड उठाने हैं। ठीक है। सो आप इस तरीके से कह सकते हो। सो अगर कल को ओम प्रकाश जी, कई बार आप लोग बोलते हो, सर क्या हम फंडिंग देते हैं? द आंसर इज नो। अभी डायरेक्टली हम फंडिंग नहीं देते। तो अगर आप ऐसा बोलो कि सर हम फंडिंग दे देंगे, तो फिर क्यूएस में आपकी कॉल अटक जाएगी। बट आप ये कह सकते हो कि सर, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जिन्होंने 800 मिलियन से ज्यादा फंड रेज कराया हुआ है लोगों को, तो आपका उनके साथ एक सर मीटिंग हो जाएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे। और जैसे आपको भी पता है कि 100 करोड़ का बड़ा बिजनेस भी फंड क्रिएट कर रहा है, ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। जैसे उस पर और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी, मैं आप लोगों को उसकी जानकारी दे दूंगा। भाई लोग, समझ में आया? समझ में आया? चलें आगे, चलें, दूसरे लीडर से मिलवाऊं मैं आपको। ठीक है। वेरी गुड। दूसरे लीडर हैं हमारे, सॉरी माय बैड, कुणाल सिंगला सर। इनके बारे में समझा देता हूं मैं आपको, कुणाल सिंगला सर के बारे में। कुणाल सिंगला सर, उमेश कुमार जी, बड़ा बिजनेस में पूरे सीजीपी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। जो कैश ग्रोथ प्रॉफिट सीजीपी डिपार्टमेंट है, उसके हेड कुणाल सिंगला सर हैं। ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग। सो महिता जी, ये क्या है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इस मीटिंग के बाद एक पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। 20 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। प्राइमरी स्किल क्या है इनकी? प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल जान देखना, पीएनएल को समझते हैं, ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इनकी प्राइमरी स्किल है। ई कॉमर्स, एडटेक, फिनटेक
और ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म में सेक्टर पे काम किया हुआ है। ये दैनिक जागरण, भास्कर ग्रुप में भी रहे हैं शायद, नहीं अमर उजाला ग्रुप पे रहे हैं, जी में रहे हैं, फिनटेक ई कॉमर्स इनकी खुद की भी एक कंपनी रही है। इन्होंने एक खुद की कंपनी रन करी है जो 7,000 करोड़ के आईपीओ में लंदन स्टॉक एक्सचेंज एलएसई जो लिखा हुआ है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इनकी खुद की कंपनी जो है रजिस्टर्ड है। अभी एग्जिट ले लिया है उन्होंने। और 12 करोड़, उस कंपनी में ये 12 करोड़ के मंथली यूजर तक अपनी कंपनी को लेके गए थे। इनकी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब एग्जिट ले लिया है उन्होंने। अब फुल टाइम ये बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग के। 20 साल से अधिक का तजुर्बा है और सीजीपी टीम को पूरा, सीजीपी टीम के बॉस हैं, ये हेड हैं, एचओडी हैं सीजीपी टीम के, सीजीपी डिपार्टमेंट के एचओडी। क्लियर है गाइस यहां तक? ठीक है। क्लियर हो जाता है चैट बॉक्स में थोड़ा प्रतिक्रिया आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, चैट बॉक्स में हाँ ना लिख दिया करिए। यहां तक क्लियर है? सो मैंने अभी आपको दो बड़े लीडर से इंट्रोड्यूस किया। एक हमारे अखिल जैन सर जो कि को फाउंडर हैं, दूसरे कुणाल सिंगला सर जो सीओओ हैं, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग। ठीक है। और ये पूरे सीजीपी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। तीसरे, आप सबके चहेते, आप सबके प्यारे प्रांशु रंजन सर, ही इज ऑल्सो को फाउंडर। तो दो लोग को फाउंडर हैं बड़ा बिजनेस में, एक अखिल जैन सर और एक प्रांशु सर। ये सेल्स इनका फोटे है, सेल्स के एक्सपर्ट हैं, सेल्स के महारथी हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केटिंग और सेल्स फनल इनका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। एडटेक, बी2बी और डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री पे काम कर चुके हैं। और 100 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने 2 साल में करा था। 5x की ग्रोथ ली थी एक एडटेक स्टार्टअप में 1 ईयर। तो सेल्स, मार्केटिंग, सेल्स फनल, डिजिटल मार्केटिंग के धुरंधर हैं। आप सब इनको जानते हैं, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। गुरप्रीत सर हमारे जनरल मैनेजर हैं बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में। एक्सपीरियंस 15 साल से अधिक का तजुर्बा है इनको। प्राइमरी स्किल्स, ये भी सेल्स के धुरंधर हैं, सेल्स के धुरंधर हैं। सेल्स ऑपरेशन, सेल्स स्ट्रेटजी, टीम मैनेजमेंट, टेलीकॉम में काम किया है, मोबिलिटी में काम किया, लॉजिस्टिक और एडटेक में काम किया है। 100 करोड़ से ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू किया हुआ है इन्होंने कंपनी के लिए। 50,000 से ज्यादा मैन पावर और इकोसिस्टम को मैनेज किया है। तो सीजीपी के क्लाइंट के साथ गुरप्रीत सर भी मीटिंग करते हैं और क्लोजिंग में बहुत हेल्प करते हैं पूरे सीजीपी में, चाहे वो चैनल सेल्स हो, चाहे वो गुरुकुल हो, सीजीपी सेल्स में काफी हेल्प करते हैं गुरप्रीत सर। देन विश्व प्रेम मुखर्जी सर, सीजीपी टीम के कंसल्टेंट हैं ये। 25 साल से अधिक का तजुर्बा है इनका। और इनका जो प्राइमरी स्किल है मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो और ये किस किस सेक्टर में काम किया इन्होंने? ऑटोमोबाइल, कंपोनेंट्स, स्टील, अपैरल, बैंकिंग एंड हेल्थ केयर। ठीक है। इंपैक्ट, रिजेक्शन कट किया था उन्होंने 2.5% फ्रॉम 19% से। मटेरियल वेलोसिटी रोज 64% टू 89%, ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस्ड बाई 35%। तो इनका मैन्युफैक्चरिंग फोटे है। मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने रिजेक्शन कट को कम किया, इन्होंने ऑपरेशन कॉस्ट को कम किया। विश्व प्रेम मुखर्जी सर किसके एक्सपर्ट हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग का कोई क्लाइंट है उसमें विश्व प्रेम मुखर्जी सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां तक क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर है? विश्व प्रेम मुखर्जी सर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आप लिखना चाहें तो लिख लें, बाकी मैं अगर अभी समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह मैं पूरा शेयर कर दूंगा आपके साथ। देन अगले कंसल्टेंट से मिलते हैं, दीपक मृ दीपक मिरानी सर। दीपक मिरानी सर ये लग्जरी प्रोडक्ट और ज्वेलरी के एक्सपर्ट हैं। 25 साल से अधिक का तजुर्बा है, सीजीपी टीम में ये कंसल्टेंट हैं और ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। तो अगर ज्वेलरी का कोई क्लाइंट होगा आपका, कोई ज्वेलर ज्वेलर क्लाइंट होगा, उसको आपको मीटिंग दीपक मिरानी सर से करानी है एलएफपी इवेंट में। 25 साल से अधिक का तजुर्बा है। ब्रांड क्रिएशन, एक्सपेंशन, रिटेल ऑपरेशन, सेक्टर क्या है इनका? लग्जरी प्रोडक्ट यानी ज्वेलरी में ये एक्सपर्ट हैं। स्केल्ड अ लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड एट 50% CAGR ईयर ऑन ईयर, बिल्ट अ फ्रेंचाइजी नेटवर्क टू 2500 स्टोर्स इन पैन इंडिया। ज्वेलर्स के साथ बहुत क्लोजली काम किया हुआ है इन्होंने। बहुत सारे लग्जरी ज्वेलर्स ब्रांड का इन्होंने CAGR 50% से इंहांस किया ईयर ऑन ईयर। और फ्रेंचाइजी नेटवर्क बिल्ड करने में भी एक्सपर्ट है। तो जैसे ही कोई आपको ज्वेलरी का आदमी मिल जाए तो दीपक मिरानी जी से मिला देना है। ओम प्रकाश जी किससे मिला देना है? दीपक मिरानी जी से। रामकेशव जी किससे मिला देना है? दीपक मिरानी जी से कर देना है। ठीक है। और ये दिवश कुमार राम जी को देख पा रहा हूं, कितनी ठंड, एकदम सॉल ओल रजाई रजाई ओढ़ के बैठे हुए हैं सर, हैं?
पीछे ओसो लिखा हुआ है शायद सर ने। ठीक है। जगसीर क्या हाल चाल है? आदित्य चौधरी जी समझ में आ रहा है? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं? आदित्य चौधरी जी सर हिलाओ। आदित्य जी कह रहे नहीं हिलाऊंगा सर। कुछ भी बात कर लो आप। ठीक है। प्रदीप कुमार राठौड़ जी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ज्वेलरी का कोई कस्ट क्लाइंट होगा तो दीपक मिरानी जी के बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है। ऑल राइट। दीपक मिरानी के बाद हम अगले कोच के ऊपर चलते हैं। बहुत लंबी टीम है हमारे साथ, आपको ये पावर पता होनी चाहिए हमारे टीम की। हरिंदर राठी जी, ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट ये भी हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर पे काम किया हुआ है, सिरामिक्स में काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया हुआ, B2C में काम किया हुआ है, FMCG में भी किया हुआ है। इंपैक्ट क्या है? इनहैंस्ड फुलफिलमेंट प्रोडक्टिविटी बाय 200% विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कई कंपनियों की प्रोडक्टिविटी 200% से बढ़ा दी, किसी बिना किसी निवेश के। सो ये किसके? ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट है। किसके? ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट हैं। किसके एक्सपर्ट हैं? ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ऑपरेशन एंड, कैसे मिलेगा सर? क्या कैसे मिलेगा? नरेंद्र जी क्या मिलेगा कैसे? ये हरिंदर राठी जी किसके एक्सपर्ट हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से। जल्दी से। फास्ट। जल्दी से। फास्ट 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 फास्ट। और जग जाओ सब लोग। है ना? टाइप करिए भाई। इतनी भी ठंडी नहीं है। किसी ने लिखा 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। 3PL का मतलब है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। किसने लिखा है हुआ है 3PL? महीनूर ने, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक दोस्त। ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मिनिएचर। मिनिएचर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। वेरी गुड, चलो थोड़ा सा बातचीत भी करते रहेंगे। माइनूर 3PL का मतलब होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ठीक है। ऐसे मतलब फुल फॉर्म में मत जाओ, मोटा मोटा समझो कि ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट है हरिंदर राठी जी। पल्लव जोहरी सर हमारे साथ जुड़े हैं एज अ कंसल्टेंट। 23 साल से अधिक का तजुर्बा। गाइस एक्सपीरियंस देख रहे हो, किसी को 23 साल का है, किसी को 24 साल का है, किसी को 25 साल का है। ठीक है। विश्व प्रेम सर 25 साल एक्सपीरियंस, दीपक मिरानी सर 25 साल एक्सपीरियंस, हरिंदर राठी जी 24 साल एक्सपीरियंस, पल्लव जोहरी जी 23 साल एक्सपीरियंस। यहां पे कुछ लोगों की इतनी एज होगी, जितना उनको तजुर्बा है उतना कुछ लोगों की एज होगी, और कुछ लोगों की उतनी एज भी नहीं होगी जो जो मीटिंग में होंगे। कोई 22 साल का होगा, कोई 23 साल का होगा। उतना उन्होंने काम किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, बुद्धिलाल मौर्य जी ने कहा सर मैं 19 साल का हूं। वही कह रहा हूं, जितनी आपकी एज नहीं होगी उतना उनका एक्सपीरियंस है। करेक्ट। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये दे आर हाईली एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहे हैं। यस, आप 24 साल का एक्सपीरियंस है, और पल्लव जोरी 23 साल का एक्सपीरियंस है। यानी जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तब आप 1 साल के थे, डाइपर पहन के घूमते थे आप। ठीक है। तब उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, 23 साल का तजुर्बा है। सो दीज आर वेरी एक्सपीरियंस गाय, वेरी एक्सपीरियंस गाय। मैं ऑफिस में मिलता हूं, थॉरो जेंटलमैन, और बहुत उतना ही अच्छा स्किल सेट है, उतने अच्छे ह्यूमन बीइंग है। दे अंडरस्टैंड देयर बिजनेस। इनका PNL यानी प्रॉफिट एंड लॉस और ग्रोथ के एक्सपर्ट हैं ये। ग्रोथ एक्सपर्ट हैं ये। ओमनी रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में काम किया हुआ है, रिटेल के एक्सपर्ट के तौर पे भी आप इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और बड़े ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ। PNL और ग्रोथ, रिटेल का कोई कस्टमर आपको टकरा जाता है, रिटेल ग्रोथ चाहिए, गो टू मार्केट ग्रोथ चाहिए, उनको आप पल्लव जोहरी सर से मिला सकते हो, जिनका 23 साल का तजुर्बा है। नीशू गुप्ता सर गो टू मार्केट GTM एक्सपर्ट हैं। फ्रेंचाइजी, रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड बिल्डिंग। फ्रेंचाइजिंग तो कोई ऐसा कस्टमर आपको मनीता जी टकरा गया मैम, सोचो, जो कह रहा है कि मुझे फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाना है। मैडम मेरा अच्छा काम है, मेरा कपड़ों का काम है, या मेरा कुछ भी काम है, अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाना। तो जैसे ही फ्रेंचाइजी मॉडल का नाम आए, दिवश कुमार राम जी, आपको निशु गुप्ता सर से मिला देना है। आपको, यस यस यस, आपको क्या करना है?
आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? किससे मिलवा देना है? आपको निशु गुप्ता सर से मिलवा देना है। अगर कोई कह रहा है जगसीर कि सर मुझे फ्रेंचाइजिंग वाले पे काम करना है, मेरा अच्छा काम चल रहा है, फ्रेंचाइजी मॉडल को आगे बढ़ाना है, तो आप निशु गुप्ता जी से मिलवा सकते हो। ठीक है। मनीष राव ने क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्या प्रश्न है मनीष आपका? दोबारा एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, ऑल आर एम्प्लॉयज, यस। ये बड़ा बिजनेस के पेरोल में एम्प्लॉय हैं, हमने इन्हें हायर किया है, हाईली मोटे पैकेज पे हायर किया है। ठीक है। इसलिए हायर किया है ताकि हम एसएमईज की हेल्प कर पाए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस हो पाए, ताकि आपके कस्टमर्स को, हमारे कस्टमर्स को अच्छी वैल्यू मिल पाए, अच्छा रिजल्ट मिल पाए, उनके बिजनेस में, उनके बिजनेस को ग्रोथ मिल पाए। तभी तो बड़ा बिजनेस की ब्रांड विजिबिलिटी और स्ट्रांग होगी, तभी हम आईपीओ की जर्नी तय करेंगे, तभी हम कस्टमर्स के आईपीओ लॉन्च करा पाएंगे। सो हम बहुत मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं मैन पावर हायर में, मैन पावर रिटेंशन में, अपने ऑपरेशन को स्ट्रांग करने में। क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, विवेक सर सारा काम नहीं कर सकते। ठीक है। ये दे ऑल आर बड़ा बिजनेस के पेरोल इंप्लॉयज हैं ये। निशु गुप्ता जी से फ्रेंचाइजिंग के ऊपर अगर कोई मिलता है तो आप निशु गुप्ता जी से मिलवा सकते हैं। प्रेसियस सर, प्रेसियस सर सच में प्रीसियस हैं। प्रीसियस सर का 23 साल से अधिक का तजुर्बा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है, अगर कब किसी को एक्सपोर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको प्रेसियस सर से मीटिंग करा देनी है। प्रीसियस सर से। ठीक है। नाम लिख दीजिए। एक सीजीपी के क्लाइंट का भी इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करवाया भी है। वो मसाला बनाते थे, बिहार के समता मसाले, शायद आप लोग जानते होंगे, उनका आपने टेस्टिमोनियल देखा होगा। अभी उनके 2 ट्रक मसाले करके इन्होंने एक्सपोर्ट कराया किसी दूसरी कंट्री में। अभी वो सीजीपी में आए थे, समता मसाले के फाउंडर। तो उन्होंने बताया कि प्रेशर सर की वजह से मेरा एक कंटेनर एक्सपोर्ट हो गया और एक कंटेनर बन रहा है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट हैं, ये कनेक्ट कर देते हैं लोगों को, व्यापारियों को, इंपोर्ट एक्सपर्ट के एक्सपर्ट से सारी फील्डिंग सेट कर देते हैं, ये गाइड कर देते हैं। इन्होंने 33 कंट्री में ज्यादा एक्सपोर्ट कराया हुआ है, वर्थ 4,700 करोड़ का। ठीक है। एफएमसीजी, केमिकल, सोलर, एग्रो कमोडिटी, एफएमसीडी, फास्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, केमिकल, सोलर, एग्रो कमोडिटी। 23 साल। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए किससे कनेक्ट कराना है? प्रीसियस सर से। किससे कनेक्ट कराना है? प्रीसियस सर से। ठीक है। प्रीसियस मैसेज सर। देन देन हम चलते हैं के जायसवाल सर। सॉरी, माय बैड, माय बैड, क्षमा करिएगा। के जायसवाल सर। 21 साल का तजुर्बा है, और ये एचआर यानी इंप्लॉय रिटेंशन, ह्यूमन रिसोर्स, टैलेंट एक्विजिशन, यानी अगर किसी को मैन पावर की प्रॉब्लम है, हायरिंग की प्रॉब्लम है, मैन पावर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, तो आप उनको के जायसवाल सर से मिलवाओगे। एचआर के एक्सपर्ट हैं ये, कई कंपनी में एचआर के काम पर रोल पे इन्होंने जॉब करी हुई है, कंसल्ट किया हुआ है, गाइड किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्होंने नौकरी करी है। एचआर पॉलिसी से रिलेटेड, हायरिंग से रिलेटेड, रिटेंशन से रिलेटेड, केपीआई से रिलेटेड, एग्जिट एग्जिट इंटरव्यू से लेकर सारा एचआर रिलेटेड काम आप के जायसवाल सर से अपने कस्टमर की मीटिंग करा सकते हो। 21 साल का तजुर्बा है। देन अनीश मलिक सर, बी टू बी सेल्स। बी टू बी सेल्स के लिए आप अनीश मलिक सर से कराओगे। इन्होंने ट्रेवल, ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विस में काम किया हुआ है। 17 साल से अधिक का तजुर्बा है। सेल्स हो गया, कॉन्टेक्ट सेंटर मैनेजमेंट। अब कॉन्टेक्ट सेंटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कि अगर कोई कस्टमर आपका, उसका कॉल सेंटर का सेटअप है, उसमें कॉल सेंटर का सेटअप करना चाहता है, या कॉल सेंटर के एग्जिस्टिंग सेटअप में कुछ चेंजेस लेके आना चाहता है, या उसकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कराना चाहता है, तो कॉल सेंटर सेटअप मैनेजमेंट में, कॉल सेंटर ऑपरेशन मैनेजमेंट में, कॉल सेंटर रनिंग मैनेजमेंट में, कॉल सेंटर मैनेजिंग मैनेजमेंट में आनिश मलिक सर से आप लोगों की मीटिंग करा सकते हो। ठीक है। मनीष खोला सर, 16 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। फंड रेजिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, एमएनए का मतलब हो गया मर्जर एंड एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये एक्सपर्ट हैं। हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया हुआ है उन्होंने। 16 साल से अधिक का तजुर्बा है। सो कोई फंड रेजिंग का है, इनसे मीटिंग करा सकते हो। कोई मर्जर एंड एक्विजिशन, कोई किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहता है, इनसे मीटिंग करा सकते हो। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मनीष खोला जी से मीटिंग करा सकते हो। अंकित वत्स सर,
15 साल से अधिक का तजुर्बा है इनका। डिजिटल मार्केटिंग, लीड मैनेजमेंट एंड ब्रांड इंडस्ट्री, रियल एस्टेट पे काम किया उन्होंने। तो अगर रियल एस्टेट का कोई आपको टकरा जाए तो आपको अंकित वत्स सर से मीटिंग करानी है। कोई रियल एस्टेट का आ जाए, कोई डेवलपर आ जाए, कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक्सपर्ट आ जाए, कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ब्रोकर मिल जाए, उसको आपको अंकित वत्स सर से मीटिंग करानी है। 15 साल से अधिक का तजुर्बा अंकित वत्स सर का। भाई लोग, नींद तो नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है ना? नींद तो नहीं आ रही है ना? समझ में आ रहा है? वैल्यू क्रिएट हो रही है? यस, ये लोग गाइड किसको करते हैं घनश्याम जी? ये लोग गाइड करते हैं सीजीपी कस्टमर, सीजीपी कस्टमर। बट आप बता सकते हो इनको इस तरीके से कि सर, जब आप एलएफपी ले लोगे तो आपकी इंडस्ट्री सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एक मीटिंग भी हो जाती है लंच ब्रेक, टी ब्रेक में, तो आप अपनी कुछ चीजें उनसे भी पूछ सकते हो। और सीजीपी जो लेता है उनको सपोर्ट तो मिलता ही। तो आप ये एलएफपी में इनको मत पिच कर देना, बट एलएफपी में एक आप ग्लिम्स दे सकते हो, ग्लिम्स दे सकते हो। तो ही इज अंकित वत्स सर। उमंग कपूर सर, सेल्स ऑटोमेशन, टीम मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। कोई ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रीब्यूशन में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना चाहता है, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, या डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को एक्सपैंड करना चाहता है, या डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को एक राज्य से दूसरे राज्य लेके जाना चाहता है, तो उमंग कपूर सर इज द राइट पर्सन। सो कोई मैन्युफैक्चरर है, मनीता जी, ध्रुव कुमार जी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उसको लग रहा है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा तभी तो उसका माल लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर को देगा, होलसेलर फिर रिटेलर को देगा, रिटेलर फिर कंज्यूमर को देगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी को बिल्ड करना है, किसी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम और समस्या है, उस पे उमंग कपूर सर हेल्प करते हैं। श्रेय टंडन सर, 15 साल से अधिक का तजुर्बा है। ग्रोथ स्ट्रेटजी, एफपी एंड ए, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीकॉम, मीडिया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल। सो अगर मार्केट शेयर किसी को बढ़ाना है, मार्केट ग्रोथ किसी को बढ़ाना है, तो उसके लिए आप श्रेय टंडन जी से बात करा सकते हैं। इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर पे काम किया हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर के बाद इन्होंने मीडिया एजुकेशन पे काम किया है। तो कोई टेलीकॉम सेक्टर का आपको टकरा गया, कोई मोबाइल शॉप वाला व्यक्ति टकरा गया जो मोबाइल का बिजनेस कर रहा है, आप उसे क्या कर सकते हो? श्रेय टंडन सर से मिलवा सकते हो। किससे मिलवा सकते हो? श्रेय टंडन सर से। ठीक है। एफपी यानी फिनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस हो गया, एफपी एंड ए। इससे पहले आप क्वेश्चन पूछो, मैं पहले बता देता हूं। फिनेंशियल प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस का मतलब होता है एफपी एंड ए। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ स्ट्रेटजी, टेलीकॉम का कोई टकरा गया, मोबाइल का कोई रिटेलर टकरा गया, उसको आपको श्रेय टंडन सर से मिलवाना है। प्रियांशु अग्रवाल सर, सेल्स एंड ऑपरेशन। सेल्स किसी को बढ़ानी है, अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को दुरुस्त करना है, स्ट्रांग करना है, उसके लिए आप प्रियांशु अग्रवाल सर को कर सकते हो। ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर करना है तो प्रियांशु अग्रवाल सर इज द राइट कैंडिडेट। कोई कहता है कि सर मेरे पास कोई सीआरएम नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं अपने मेरे ऑपरेशंस बहुत वीक हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो आप प्रियांशु अग्रवाल सर से मीटिंग करा सकते हो। पीयूष श्रीवास्तव सर, ऑपरेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, अगेन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट हैं पीयूष अग्रवाल सर। ठीक है, और आप इनसे मीटिंग करा सकते हो, पीयूष अग्रवाल सर से। देन तनुज अब्रॉल सर, एआई टूल। अगर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, एआई टूल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, एआई एआई का कैसे यूज करें, एआई से कैसे अपने ऑपरेशन को दुरुस्त करें, एआई से कैसे टीम मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करें, स्ट्रेटजाइज करें, उसके लिए आप तनुज अब्रॉल सर के साथ मीटिंग करा सकते हैं। अभिषेक गोयल सर, अगेन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चैन। सप्लाई चैन में किसी को दिक्कत आ रही है, मार्केट रिसर्च में कोई दिक्कत आ रही है, और ऑटोमेशन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऑटोमेशन करना कराना चाह रहा है, तो उसको आप अभिषेक गोयल सर से मीटिंग करा सकते हो। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। दीपेश पोखरियाल सर, फिनेंशियल एनालिसिस है। सो अगर किसी को कोई फाइनेंशियल एनालिसिस की जरूरत है, डेट रेज, रिस्ट्रक्चरिंग, मार्केट रिसर्च, ठीक है, उसके लिए ये जो है अपने दीपेश पोखरियाल सर हैं। मेरे ख्याल से इस टीम में सबसे यंगेस्ट हैं दीपक सर, सबसे पूरी सीजीपी टीम से सबसे यंगेस्ट हैं। सबसे ज्यादातर लोग 24 साल 25 साल के एक्सपीरियंस है, दीपक सर सबसे यंगेस्ट हैं। फाइनेंस रिसर्च में आप इनको यूज कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है भाई लोग? आ रहा है सब लोग मेरे साथ में हो? यूज कर पाओगे इसको? परफेक्ट, 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 परफेक्ट। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। सौमन दत्ता सर ये आईपीओ टीम का हिस्सा हैं। तो जो हमारे को फाउंडर अखिल जैन सर हैं, वो आईपीओ टीम को हेड करते हैं। आईपीओ टीम में ही सौमन दत्ता सर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, 17 ईयर का एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं, कैपिटल मार्केट्स, बिजनेस वैल्यूएशन के एक्सपर्ट हैं सौमन दत्ता सर। ये आईपीओ टीम है। दे आर नॉट सीजीपी कंसल्टेंट, दे आर आईपीओ टीम एक्सपर्ट। सौम्य दत्ता सर हैं। सौम्य दत्ता सर के साथ आनंद मोहन सर हैं, ये भी आईपीओ टीम का हिस्सा हैं। ठीक है, सो आईपीओ टीम के लिए या तो सौम्य दत्ता सर से मिलाओगे आप, या आनंद मोहन सर से मिलाओगे। और फिर तीसरे हैं आदित्य बागरी सर। ये भी आईपीओ टीम का हिस्सा है, मर्जर एक्विजिशन, फंड रेज, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं। A wonderful team isn't just a group of people, it's a force where trust, talent, and teamwork multiply results. डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। रुचिर जी का पूरा ध्यान पीडीएफ की तरफ है। रुचिर जी कह रहे हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए। भाई अभी समझ लो, पीडीएफ मैं आपको क्यों दूंगा? पीडीएफ बहुत एक्सपेंसिव होती है सर। मैंने ना एक एसबीआई में गोल्ड लॉकर लिया हुआ है, वहां अपनी वाइफ का गोल्ड सबमिट करता हूँ। गोल्ड लॉकर आप समझते हो? तो गोल्ड लॉकर में गोल्ड रखा हुआ है वाइफ का, वहीं पे जाके इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के गोल्ड लॉकर में रख दूंगा मैं। आपको क्यों दूंगा? ठीक है। वाई शुड आई गिव यू? ये इतनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप क्या चाह रहे हो कि मैं आपको दे दूं? मैं तो इसको गोल्ड लॉकर में रखूंगा। अरे भाई ट्रेनिंग के बाद डाल दूंगा ग्रुप में। कम्युनिटी ग्रुप में हो रुचिर जी? हो कम्युनिटी ग्रुप पे? आई एम श्योर कि आप होगे वहां पे। एक चीज बता दो जो मैं कम्युनिटी ग्रुप पे नहीं डालता हूं, एक चीज बता दो। कितने लोग? 180 लोग हैं इस मीटिंग में। कोई आपको कल कल की मीटिंग की रिकॉर्डिंग कल रात को 12 बजे शेयर करिए। क्योंकि अगर मैं नहीं शेयर करता कुछ लोगों का खाना नहीं पचता। ठीक है, तो मैंने कहा इससे पहले आपका खाना ना पचे मैं डाल ही देता, तो मैंने पहले वो रिकॉर्ड करके वो करके फटफट डाल दिया। तो रुचि जी दे दूंगा सर, डोंट वरी। मीटिंग के बाद ही दे दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड सर, इससे पहले मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का खाना ना पचे, मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, ऑल राइट। ओके, ऑल राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि देखो, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीजीपी के जो कोचेस हैं, सीजीपी के जो कोचेस उनको एलएफपी में पिच कर दो कि सर आपको सीजीपी के कोचेस हेल्प करेंगे, नहीं। क्लियर डिफरेंशिएशन है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा। क्लियर डिफरेंशिएशन है। एलएफपी के एलएफपी में कोच मिलते हैं जो फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं। ये लाइन अगर आप लिखना चाहें, रामकेशव जी, दानिश अहमद जी, तो लिख लीजिए या मस्तिष्क में बैठा लीजिए। एलएफपी कोचेस फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं। सीजीपी के जो कंसल्टेंट हैं, जब आप सीजीपी लेते हो तो वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, आपकी प्लानिंग में, आपके बिजनेस को ऑपरेशन करने में मदद करते हैं। सीजीपी के कंसल्टेंट कस्टमर के जगह पे विजिट भी कर लेते हैं। सो मिनाल जी, मान लीजिए आप मेरी सीजीपी की कस्टमर हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैं आपका सीजीपी का कंसल्टेंट हूं, क्योंकि सीजीपी 8.5-9 लाख का प्रोडक्ट है। मिनाल जी ने कहा कि शैलेंद्र जी, आप मेरे एक बारी ऑफिस आके विजिट कर लीजिए, सर मेरी टीम से मिल लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि अभी मैं कहां पे हूं, उसके बाद सर आप मुझे गाइड करिए। तो मैं कहूंगा ठीक है मैम, मैं आ जाता हूं। मैं अब बिल्कुल आ जाता हूं मिनाल जी। लेकिन आप एक काम करो, मेरा टिकट और आने जाने का खर्चा आपको देना पड़ेगा। मिनाल जी कहती ठीक है सर, आप आ जाओ। सो मैं आ जाऊंगा। तो उस केस में कंसल्टेंट ऑफिस को विजिट करता है। सर एलएफपी में फंड रेजिंग और एक्सपोर्ट के बारे में बता सकते हो। फंड रेजिंग में ये मत कहना कि सर हम फंड रेजिंग करते हैं, हम फंड कर रेज करके दे देंगे आपको। बोला कि सर हम फंड रेजिंग के लिए आपको गाइड कर देंगे, गाइड कर देंगे। सुनीता मैम लिखा, सर आप जितने सीरियस हो सेल्स को लेकर, हम भी हैं, इसलिए कंटेंट मांगे। बहुत बढ़िया मैम, कंटेंट मांगना आपका अधिकार है, बिल्कुल मांगिए। और कंटेंट सारे अवेलेबल हैं, बिल्कुल मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट सारे अवेलेबल हैं। ट्रेनिंग कम्युनिटी पे आप जाएंगे, आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं, ठीक है। एलएफपी के लिए बिजनेस कोच का लीडर्स नेम पता होता अच्छा होता। एलएफपी के लिए बिजनेस कोच का
नहीं, बिजनेस कोच के नाम पे मत जाओ। बिजनेस कोच को आपको ये गाइड करना है कि सर बिजनेस कोच आपका फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन में मदद करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट सीजीपी कंसल्टेंट का एक क्विक इंट्रोडक्शन। आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। फिर अभी क्लोजिंग को फोकस करिए अगले 2-3 दिन पे, और जितने भी आपके कस्टमर हैं उनको फॉलो अप करिए। फॉलो अप करने के बाद बढ़िया से रिजल्ट लेके आइए, अपने रेवेन्यू को ड्राइव करिए। और जो लोग अभी लर्निंग फेज को कंप्लीट कर चुके हैं, डीएमटी करिए। डीएमटी के ऑफर भी चल रहे हैं, तो अपने चैनल पार्टनर से बात कर लीजिएगा, अपने आईबीसी मैनेजर से बात कर लीजिएगा। ऑफर्स का फायदा उठाइए, निवेश करके डीएमटी करके काम स्टार्ट करिए, और फैब्रवरी वाले बैच में आज से काम करना स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच।